विपिन अपनी इनसाइट से तीनों ग्रेट हॉल के अंदर की जगह देख सकता था। उसने पहली बिल्डिंग देखी, फिर दूसरी देखी और वाकई में दो बिल्डिंगों में हवा मान बहुत ही अलग था, मानो खतरनाक हो। इन दोनों की ऐसी हालत देख विपिन समझ गया कि तीसरी बिल्डिंग ही कलेक्शन हॉल था, इसलिए वो बेझिझक उस ओर बढ़ चला। इस बिल्डिंग में किताबों की भीनी भीनी महक आ रही थी और उसके चारों तरफ एक बड़ी ही पावरफुल फॉर्मेशन लगाई हुई थी, जिसके अंदर एक खास खजाने को दिखाने के बाद ही एंट्री मिलती थी। फॉर्मेशन को देखकर विपिन हंसा। वो जो खुद एक 7 स्टार फॉर्मेशन मास्टर जितना काबिल था, उसे ये फॉर्मेशन क्या रोकेगी। हंसते हुए उसने इनसाइट एक्टिवेट की और कुछ सेकंड में ही फॉर्मेशन में कमी ढूंढकर वहीं से अंदर घुस गया और बढ़ते बढ़ते वो पहुंच गया कलेक्शन हॉल के गेट पर। वहां पर 2 संत लेवल 1 के जहर मास्टर पहरा दे रहे थे। विपिन ने उन दोनों के बीच से एक रास्ता निकाला और दरवाजे के क्रैक से अंदर घुस गया। बिल्डिंग का पहला फ्लोर तरह तरह की किताबों के रैक से भरा पड़ा था और वो सभी किताबें एक ही टॉपिक पर थी, यानी जहर पर। इतनी सारी किताबें देखकर विपिन का मन खुश हो गया, और होता कैसे नहीं। 10,000 सालों से जमा इन किताबों में अनगिनत जहर मास्टरों के खून पसीने की मेहनत जो थी। विपिन ने चारों तरफ देखा और अपने लिए एक बढ़िया सी जगह बनाकर वहां बैठ गया और फिर एक एक करके सभी किताबों को देखने लगा। एक एक करके सभी किताबें उसकी स्वर्ग की लाइब्रेरी में इकट्ठी होती रहीं और 2 घंटे बाद उसने आखिर में बनी एक परफेक्ट स्वर्ग की 1 स्टार जहर आर्ट। पहली किताब देख विपिन ने अपना ध्यान स्वर्ग की लाइब्रेरी से हटाया और फिर चल पड़ा दूसरे फ्लोर की ओर। कलेक्शन हॉल की बनावट भी अरिस्टी मास्टर टीचर एकेडमी की लाइब्रेरी जैसी ही थी। हर फ्लोर पर 1 स्टार रैंक की बढ़त होती जाती थी और रैंक वाले को ही उस फ्लोर पर जाने की परमिशन मिलती थी। वैसे तो विपिन ने रेड लोटस रेंज के जहर हॉल में ही 1 स्टार और 2 स्टार जहर आर्ट बना ली थी, लेकिन क्योंकि यहाँ किताबें ज्यादा थी इसलिए उसने सोचा उन्हें भी अपग्रेड कर दिया जाए। और अब जब वो यहाँ तक आ ही गया था तो ज्यादा से ज्यादा किताबें लेना ही बेहतर था। क्या पता किसी किताब में वाणी की बीमारी का इलाज ही मिल जाए। ऐसे ही सोचते हुए उसने दूसरे फ्लोर की भी किताबें ले ली, फिर तीसरे फ्लोर की, फिर चौथे की, और ऐसे ही वो आगे बढ़ता रहा। जहाँ एक तरफ विपिन की आत्मा किताबें इकट्ठी करने में बिजी थी, वहीं दूसरी तरफ जिस घर में वो रुका हुआ था उसके बाहर हंगामा मच गया था। पेड़ पर टंगे सीनियर संभव को देख कई जहर मास्टर डर से थर थर कांप रहे थे। सभी को लगा था कि उनका नया मेहमान बड़े आराम से दबोच लिया जाएगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जिसे वो दबोचने के बारे में सोच रहे थे वो एक ड्रैगन निकलेगा, जिसे दबोचना तो दूर वो छू भी नहीं सकते थे। तभी अचानक से भीड़ में से ही कोई चिल्लाया, अरे कोई जाकर ये खबर वाइस हॉल मास्टर को दो। हाँ, कोई और जहर मास्टर बोला और भाग गया। वाइस हॉल मास्टर विहान तोमर 7 स्टार जहर मास्टर था और सीनियर संभव का टीचर भी था। ये विहान की ही पावर थी जिसकी वजह से संभव हमेशा अकड़ में रहता था और जिसकी छत्र छाया के नीचे वो हमेशा अपने सभी बुरे कामों से बच जाता था। ऐसे में अगर विहान को पता चला कि उसके स्टूडेंट को एक नए नवेले जहर मास्टर ने पीटा था तो वो जरूर गुस्सा होगा। हालांकि देखा जाए तो ये बात बेकार का झगड़ा बढ़ाने वाली थी, लेकिन सच तो ये था कि भीड़ में से कई लोग देखना चाहते थे कि ये नया जहर मास्टर असल में था कितना पावरफुल, और इसलिए ही वो विहान को ये खबर देने के लिए पहुंच गए। लेकिन जब उन्होंने उसके घर में घुसने की कोशिश की तो उन्हें रोक लिया गया। वजह पूछने पर गार्ड ने उनसे कहा कि वॉइस हॉल मास्टर विहान इस वक्त एक कॉन्फ्रेंस में बिजी हैं और अगर उन तक कोई बात पहुंचानी है तो मुझे बता दी जाए। कॉन्फ्रेंस में ये सुन एक जहर मास्टर पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर हिम्मत करके बोला, किसी ने सीनियर संभव की पिटाई की है और उन्हें बेहोश कर दिया है। क्या कहा? पिटाई करके बेहोश कर दिया? खबर सुनकर गार्ड भी चौंक गया। हाँ, जहर मास्टर ने सिर हिलाया।
और फिर आगे बोला, पिटाई करने वाले का नाम मोहन यादव है और वो श्रेष्ठ भसीन का मेहमान है। गार्ड जानता था कि सीनियर संभव वाइस हॉल मास्टर विहान का स्टूडेंट था और वो उसे काफी तवज्जो देते थे, और वो तो ये भी जानता था कि विहान संभव को श्रेष्ठ बनाने के बारे में भी सोच रहे थे। इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं अभी ये खबर वाइस हॉल मास्टर विहान को देकर आता हूँ। और इतना कह वो अंदर चला गया। 1 मिनट बाद जब गार्ड बाहर आया तो खबर देने वाले से बोला, वाइस हॉल मास्टर तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। जहर मास्टर ने सिर हिलाया और अंदर आ गया। मेन हॉल में आया तो देखा कि वहां तो सभी पावरफुल लोग बैठे थे, न सिर्फ वाइस हॉल मास्टर विहान बल्कि बाकी के दोनों वाइस हॉल मास्टर और सारे के सारे 6 स्टार श्रेष्ठ भी। बस 2 कुर्सियां खाली थी। जहर मास्टर को देख विहान ने सीधे उससे पूछा, क्या है वहां पर? विहान दिखने में तो 60 साल का बूढ़ा था, जिसकी बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ी थी, लेकिन उसके काले कपड़े, उसका लेवल और शक्ल ऐसी थी कि बड़े बड़े भी उसे देखकर घबरा जाते थे। और आज भी यही हुआ। उसकी आंखें देख जहर मास्टर पोपट की तरह सब कुछ बोल गया। पूरी कहानी सुन विहान आग बबूला हो गया और गुस्से से बोला, क्या? विजय के मेहमान ने संभव पर हाथ उठाया, वो भी बिना वजह? जी, जहर मास्टर ने सिर हिलाया। ठीक है, मुझे ये तो नहीं पता कि वो कहाँ से आया है, लेकिन उसे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी। विहान उठा और फिर बोला, ले चलो मुझे वहां। केले बड़ी बुरी हालत में पेड़ से ऐसे टंगे हुए थे मानो विक्रम वेताल कहानियों के वेताल हों। कुछों की हड्डियां अजीब तरह से लटक रही थी तो कुछों की चोटें काफी गहरी थीं। उनकी ये हालत देखकर तो विहान का गुस्सा और बढ़ गया। जब उसे पता चला कि संभव की पिटाई हुई थी तो उसे लगा था कि छोटी मोटी मार पड़ी होगी, लेकिन इस हद तक मारना तो सिर्फ संभव की नहीं, उसकी भी इंसल्ट थी। विहान ने एक श्रेष्ठ को संभव का ध्यान रखने के लिए कहा और विपिन के घर के दरवाजे के सामने जाकर चिल्लाया, दरवाजा खोलो। अचानक से इतने सारे श्रेष्ठों और वाइस हॉल मास्टरों को देख समर्थ और उसके साथियों की तो घिग्गी ही बंद गई और वो कांपते हुए बोले, वाइस हॉल मास्टर विहान, जहर मास्टर मोहन ने कहा था कि अभी उसकी बात सुन रहे हो? विहान चिल्लाया। समर्थ की बात सुनकर तो विहान का गुस्सा और भी तेजी से 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक तो उसके स्टूडेंट की पिटाई हुई और अब ये जहर मास्टर उस इंसान का साथ दे रहे थे जो अभी अभी आया था। नहीं, बिल्कुल नहीं, समर्थ ने सिर हिलाया। वो जानता था कि वाइस हॉल मास्टर के ऑर्डर को मना करने का क्या अंजाम हो सकता था और इसलिए उसने चुपचाप दरवाजे खोल दिए। वैसे तो वो अंदर जाकर मोहन को उसके ऑर्डर के मुताबिक बताने वाला था, लेकिन अब लगता नहीं था कि ऐसा मुमकिन था। उसे घूरते हुए विहान घर में घुस गया और उसके पीछे पीछे घुसे दोनों वाइस हॉल मास्टर और बाकी श्रेष्ठ। लेकिन अंदर घुसते उन्होंने देखा कि एक आदमी घर की सबसे ज्यादा एनर्जी वाली जगह पर आंखें मूंद कर बैठा था। वो इतने गहरे ध्यान में था मानो अलग ही दुनिया में पहुंच गया हो। हैरानी तो उन्हें इस बात की हो रही थी कि बाहर इतना शोर शराबा होते हुए भी वो अंदर इतनी शांति से बैठा कैसे था। बाहर का शोर उसे सुनाई नहीं दिया क्या? उन्होंने उससे पूछा, तुम ही हो ना मोहन यादव? सवाल पूछने पर वो रुके
इस ताक में कि सामने वाला जवाब देगा, लेकिन विपिन ने तो आंखें तक नहीं खोली। उसकी ये जुर्रत देख विहान का गुस्सा और बढ़ गया और वो जोर से चिल्लाया, बदतमीज, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? विहान को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसकी इतनी इंसल्ट कर रहा था। वाइस हॉल मास्टर की इतना घमंड! यहाँ सब उसका नाम पुकार रहे थे और ये था कि आंखें खोलने के लिए भी राजी नहीं था। ऐसा तो नहीं था कि वाकई में उसे उनके होने का अंदाजा ना हुआ हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो दुनिया में इतने साल जी ही ना पाता, और अगर आज वो ऐसा कर रहा था तो जरूर जानबूझकर कर रहा होगा। विहान का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसने वैसे तो बहुत घमंडी लोग देखे थे, लेकिन इसके जैसा नहीं देखा था। इतने सारे श्रेष्ठ और यहाँ तक के वाइस हॉल मास्टर भी इसके सामने खड़े थे और ये था कि रौब दिखा रहा था। अपनी इंसल्ट विहान से और सहन नहीं हुई और वो और भी जोर से चिल्लाया, बदतमीज, श्रेष्ठ विजय भसीन के मेहमान हो तो क्या हमारे सिर पर चढ़कर नाचोगे? खुद को क्या इतना बड़ा 30 मारखा समझ रखा है तुमने? ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि आज तुम्हें तुम्हारी मौत से कौन बचाता है। ऐसा कहते हुए विहान ने अपनी एनर्जी सर्कुलेट की और हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी एक आवाज आई, वॉइस हॉल मास्टर विहान, इस लेवल के इंसान को सबक सिखाने के लिए आप अपने हाथ गंदे क्यों कर रहे हैं? इसे तो आपके लिए मैं ही सबक सिखा दूंगा। हंसते हुए वहीं पर खड़ा एक श्रेष्ठ आगे आया और वो आगे आने वाला विहान से नीचे का ही एक श्रेष्ठ था। उसके आगे आने से विहान को राहत मिल गई। वैसे भी 7 स्टार जहर मास्टर होते हुए उसका एक श्रेष्ठ के मेहमान को मारना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए अच्छा ही था कि उसके लिए कोई आगे आ गया। आगे आने वाले श्रेष्ठ पवार की ताकत श्रेष्ठ विजय भसीन के बराबर ही थी। साथ ही वो भी 6 स्टार जहर मास्टर था, इसलिए उसका आगे आना सही भी था। वाइस हॉल मास्टर विहान ने श्रेष्ठ पवार को परमिशन दे दी थी और परमिशन मिलते ही वो आगे आया और बोला, तुम्हारा नाम ही मोहन यादव है ना? हम सबके यहाँ होते हुए भी ऐसे आंखें मूंद कर बैठे हो जैसे हम तुम्हारे नौकर हो। मेहमान होते हुए भी इतना घमंड। लेकिन याद रखना, ऐसे घमंडी लोगों की लाइफ ज्यादा दिन तक नहीं चलती। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ झुककर माफी मांगने के लिए। चुपचाप अपनी गलती की माफी मांग लो। अगर माफी मांग लोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना बाद में ये मत कहना कि मैंने वार्निंग नहीं दी। उसने तो धमकी दे दी, लेकिन 3 मिनट बाद तक भी विपिन की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, मानो मुर्दा पड़ा हो। अभी भी विपिन को ऐसे ही बैठे देख श्रेष्ठ पवार को भी गुस्सा आ गया और वो बोला, मैंने तुम्हें पहले ही मौका दिया, लेकिन तुमने उसे भी गंवा दिया। अब मुझे ये देखना है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे घमंड जितनी ताकत है भी या नहीं। इतना कह उसने अपना हाथ उठाया और विपिन पर मार दिया। उसकी उंगलियों से एनर्जी के साथ साथ जहर के छोटे छोटे कण भी निकलने लगे और वो कण विपिन पर ऐसे गिरने लगे मानो उसके ऊपर फूलों की बरसात हो रही हो। उन कणों की एनर्जी से बगीचे में खिले हुए फूल, पत्ते और पौधे सब कोयले जैसे काले होने लगे। उन कणों का असर देखकर दूसरा श्रेष्ठ बोला, श्रेष्ठ रोनित पवार, ये तो स्माइल पाउडर है ना? जिस पर श्रेष्ठ पवार ने कहा, सही पहचाना आपने। असल में स्माइल पाउडर श्रेष्ठ रोनित पवार ने ही बनाया था, जिसकी सिर्फ गंध से ही संत लेवल 1 के भी एक्सपर्ट हंसते हुए मर जाते थे। ये जहर इतना घातक था कि जहर हॉल के बड़े बड़े और पावरफुल लोग भी इससे डरते थे। ये पाउडर श्रेष्ठ रोनित पवार का सबसे बड़ा मास्टरपीस था, जो उसका सबसे बड़ा हथियार भी था। श्रेष्ठ रोनित ने यह पाउडर विपिन को मारने के लिए ही फेंका था और उसके प्लान के मुताबिक पाउडर के कणों ने विपिन को ढक भी लिया। अब बस इंतजार था तो उसके असर का। ये पाउडर त्वचा के अंदर जाकर इंसान के सांस लेने की क्षमता को रोक देता था। सबसे पहले तो इंसान को दौरे पड़ने लगते थे, फिर उसके हाथ पांव काम करने बंद कर देते थे और फिर ऐसा असर होता था कि इंसान अपने आप ही मुस्कुराने लगता था और वैसे ही मर जाता था। इसलिए ही उसका नाम स्माइल पाउडर रखा गया था। विपिन पर कणों की परत देख एक श्रेष्ठ सिर हिलाने लगा। अब तो ये गया। इतने सारे कणों के होते हुए तो इसे भगवान भी नहीं बचा सकते। सभी विपिन की मौत का अंदेशा लगाकर ही बैठे थे कि तभी अचानक से एक और श्रेष्ठ बोला,
एक मिनट, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, वो देखो। उसने विपिन की तरफ इशारा किया और कहा, उसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। सबने उस तरफ देखा और सबके मुंह खुले के खुले रह गए। सामने वाला इंसान सिर से पांव तक स्माइल पाउडर से ढका हुआ था, लेकिन अब भी जस का तस बैठा हुआ था, जरा सा भी हिल नहीं रहा था। आंखें ऐसे बंद थी मानो बैठे बैठे सो गया हो। उसे ऐसे देख एक श्रेष्ठ ने रोनित से पूछा, श्रेष्ठ रोनित, कहीं आपके इस जहर का असर खत्म तो नहीं हो गया? हो सकता है जहर पुराना हो गया हो। नहीं, सिर हिलाते हुए रोनित विपिन के पास आया अपने जहर का असर देखने के लिए। अक्सर 6 स्टार जहर मास्टर अपने जहर के असर को पहचान जाते थे, इसलिए वो असर देखने के लिए आगे आया था। उसे लगा था बड़े लेवल पर नहीं तो हो सकता था कि छोटे लेवल पर ही असर दिखाई देने लगेगा, पर उसे मिला क्या? साफ स्किन, रोशन चेहरा, जहर का तो दूर दूर तक निशान ही नहीं दिखाई दे रहा था। उल्टा ऐसा लग रहा था जैसे सामने वाले ने अभी अभी कोई ग्लो करने वाला टॉनिक पिया हो, जिसे पीकर वो और हैंडसम बन गया था। उसका ये हाल देख रोनित का चेहरा लाल हो गया और वो मन ही मन बोला, अबे उल्लू, थोड़ा तो असर दिखा दे, चेहरा ही लाल कर दे, सबके सामने मेरी नाक तो मत कटा। अगर ऐसा ही रहा तो मैं अपने साथियों को क्या मुंह दिखाऊंगा? असर दिखाना। रोनित का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आखिरकार वो गुस्से से बोला, इसने जरूर पहले से एंटीडोट ले रखा होगा, तभी तो इतनी अकड़ दिखा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, इसे जहर का डर नहीं है ना, तो मैं भी देखता हूँ कि इसके जैसा राइजिंग संत वाला मेरे सामने टिक पाएगा या नहीं। इतना कहते उसने विपिन पर एक पावरफुल पंच जड़ दिया। संत लेवल 1 के एक्सपर्ट की पावर के आगे जमीन पर लगे पत्थर भी टूटने लगे, दीवारों पर दरारें पड़ने लगी और हवाएं ऐसे चलने लगी मानो वो दीवारें कभी भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी। और अब भी विपिन को आंखें मूंदे देख रोनित बोला, अच्छा, तो ये अभी भी आंखें नहीं खोलेगा? ये पंच टेक्निक रोनित की सबसे बेस्ट टेक्निकों में से एक थी, जिसकी एनर्जी से टारगेट तो क्या उसके आसपास वाले भी दहल जाते थे। लेकिन ये मोहन यादव नाम के कमबख्त पर तो इसका कोई असर हो ही नहीं रहा था। उसका पंच विपिन को लगा और पंच मारने वाले की हड्डियां ही टूट गई और उसे इतना दर्द होने लगा कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। ये क्या? वहां मौजूद सब ये नजारा आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। रोनित ने सामने वाले पर अपनी पूरी ताकत से पंच मारा था, लेकिन सामने वाले को तो कुछ हुआ ही नहीं। उल्टा उसकी ताकत उसी पर उलट गई और उसका हाथ टूट गया। पर यह सब हो कैसे रहा था? क्या सच में सामने वाला इतना पावरफुल था? सबके सामने और इंसल्ट होते देख रोनित का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। दहाड़ते हुए उसने एक तलवार निकाली और सामने वाले को मारने भागा। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, वो चिल्लाया। और उसे गुस्से से बावला होते देख सबने उसे रोका। नहीं श्रेष्ठ रोनित, ऐसा मत कीजिए। अगर कोई जहर मास्टर किसी दूसरे जहर मास्टर के जहर से मरे तो फिर भी सफाई दी जा सकती थी, लेकिन तलवार से मारने का यहाँ पर एक ही मतलब था कि सामने वाले को जान से
इसलिए उन सभी ने तय किया कि वो भी हमला करेंगे। हाँ, चलो मिलकर हमला करते हैं। मैं भी देखता हूँ कि ये मेरे जहर से बच पाता है या नहीं। और इसी के साथ 19 के 19 श्रेष्ठों ने मिलकर विपिन पर हमला कर दिया और पूरे घर के आसपास जहरीली धुंध फैल गई। जहरीले सांप और कीड़े उछल उछल कर विपिन की तरफ जाने लगे ताकि उन्हें भी दांत गड़ाने के लिए कोई मिल सके। इतने जहर के बीच तो संत लेवल 2 वाला भी सेकंडों में मर जाए, लेकिन सामने वाला तब भी जड़ की तरह बैठा रहा, मानो उसे जहर महसूस ही ना हो रहा हो। तभी भीड़ में से कोई चिल्लाया, उसने जो एंटीडोट लिया है वो बहुत शक्तिशाली है, तभी तो हमारा एक भी जहर उस पर काम नहीं कर रहा है। चलो मिलकर उसे मारते हैं। हम 19 लोगों की ताकत वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाएगा। हाँ, सही कहा, सभी एक साथ बोले और सभी ने अपनी एनर्जी सर्कुलेट करनी शुरू कर दी ताकि बीच में बैठे उस नामाकूल को घेर कर एक बारी में मार सकें। इधर अपने आसपास फोर्स जमा होते हुए महसूस कर बैठा हुआ मोहन का शरीर भी खड़ा हो गया। उसे महसूस होने लगा था कि उसकी जान खतरे में थी, इसलिए वो भी लड़ने के लिए खड़ा हो गया ताकि अपनी रक्षा कर सके। और फिर वो भी लड़ने लगा सबसे, लेकिन उसकी मूवमेंट राइजिंग संत वाले की नहीं बल्कि संत लेवल 2 वाले की लग रही थी। अकेले ही वो उन सब को कांटे की टक्कर दे रहा था। उसके पंच सिंपल थे, बिना किसी टेक्निक के, लेकिन ना जाने उनके पीछे किसी बड़ी ही अजीब सी ताकत का एहसास हो रहा था जो उन सभी के ऊपर भारी पड़ रही थी। उसका हर एक पंच एक एक श्रेष्ठ पर सीधा पड़ रहा था और उन्हें उड़ा रहा था, ऐसे जैसे बल्ले पर लगकर गेंद उड़ा दी जाती थी। ये तो अच्छा हुआ कि घर की दीवारें पुख्ता थीं, वरना तो भगवान ही जाने इस जगह का क्या हाल होता। वाकई उस अकेले को संभालना उन सभी के लिए भारी हो रहा था। ऊपर से वो उन्हें सिर्फ पंच ही नहीं, लेग आर्ट, मूवमेंट आर्ट, किक और न जाने किन किन तरीकों से मार रहा था, जिसकी वजह से उससे लड़ना बेहद मुश्किल हो रहा था। लड़ाई जितनी ज्यादा लंबी चल रही थी, श्रेष्ठों पर प्रेशर उतना ही बढ़ता जा रहा था। पर हैरानी तो उन्हें इस बात की हो रही थी कि सामने वाला अभी भी आंखें मूंदे हुआ था, मानो नींद में लड़ रहा हो। उसके सारे एक्शन और मूवमेंट नींद में कैसे हो रहे थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था। उनका तो दिमाग खराब हो रहा था, लड़कर भी और सोचकर भी। उनसे थोड़ी ही दूरी पर खड़े वाइस हॉल मास्टर भी इस नजारे को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। आज तक उन्होंने ऐसी अजीब लड़ाई पहले कभी नहीं देखी थी और वाइस हॉल मास्टर होते हुए भी वो हालात का सही जायजा भी नहीं ले पा रहे थे। तभी उनमें से एक ने कहा, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ये श्रेष्ठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। हाँ, चलो मदद करते हैं, दूसरे वाइस हॉल मास्टर ने भी कहा। और फिर सभी मदद के लिए लड़ाई में कूद पड़े, क्योंकि अगर अब भी वो चुप खड़े रहे तो उनके श्रेष्ठों का भी वही हाल होगा जो रोनित का हुआ था। और अगर ऐसा हो गया तो उनके जहर हॉल का क्या होगा? क्या वो इतनी बड़ी हार झेल पाएंगे?